राधे। अनिरुद्धाचार्य महाराज के सपोर्ट में इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में कुछ लोगों के लिए चर्चा किए थे, कुछ लड़कियों के लिए, कुछ लड़कों के लिए चर्चा किए थे, जिनके शब्द को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। वही शब्द न्यूज चैनलों पे चलना शुरू हुआ, जिससे बाबा पे बहुत सारा आलोचना आना शुरू हुआ, बहुत सारे मेम्स बनने लगे, बहुत सारे रील्स बनने लगे, बहुत सारे माताएं बहनें बेटियां नाराज हो गई, जिसकी वजह से बाबा का फिर से एक संपूर्ण बयान आता है न्यूज चैनलों पर और बताया जाता है कि नहीं इस तरह की बातें हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि एक लड़की ने अपने पति को ड्राम में, ब्लू वाला जो ड्राम आप बहुत सारा रील में देखते होंगे, तो ब्लू ड्राम में वो काट कर भर देती है, सीमेंट डाल देती है, तो उस पर बहुत सारा रील आप देखे होंगे। दूसरा कि एक लड़की नई नई शादी होती है और अपने पति को घूमने के लिए ले जाती है और पहाड़ के ऊंचाई से धकेल देती है। तो इन सब दो विषयों को उठाकर बाबा अपने प्रवचन में कह रहे थे कि चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। अगर आपका चरित्र सही होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये दोनों का चरित्र अगर सही होता, दोनों अपने प्रेमिका के लिए पागल नहीं होती तो अपने पति को नहीं मारती। दोनों केस में वैसा ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी सब चीजों को जब आप बड़ा सभा लगा हुआ होता है, प्रवचन चल रहा होता, तो सही मार्ग दिखाने के लिए बातें को बताया जाता है। उस चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने पे बहुत सारा दुविधा हो गया। देखिए, अब बहुत लोग जातिवाद को भी उठाते हैं, तो उस सब न्यूज भी तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। हिंदू मुस्लिम बहुत सारे बातों में होती है, उस सब न्यूज को भी बहुत सारा तोड़ मरोड़ के दिया। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति का एक उदाहरण स्वरूप बताता है, ना कि समुचित लोगों को कहा जाता है कि वो गलत होंगे। उसी प्रकार में से ये सब बयान जो आया था अनिरुद्धाचार्य महाराज का, जिस बयान का बड़ा दुखद सुनने के बाद लगता था कि भाई इतने बड़े संत के लिए इस तरह से लोग बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हम लोग सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं उनको, उनके एक से बढ़कर एक कथा कहानी प्रवचन को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं खास करके एक सपोर्ट वीडियो में बना रहा हूँ कि जहाँ तक भी ये समाचार फैल रहा है, ये बिल्कुल बेकार समाचार है। आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान न दें और बाबा का पूरा स्टेटमेंट सुने। बाबा एक से बढ़कर एक कथा और शब्दों का जो उनका चीज होता है वो काफ़ी लाजवाब होता है, उसको आप सब जरूर सुने। और इधर उधर जो मसाला लगाकर न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि अब उदाहरण किसी न किसी चीज़ को तो दिखाना पड़ता है। अगर मान के चले कि पेन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो ये इस तरह के चीज़ों को अगर आप नाम बताकर दे रहे हैं कि हाँ फला ने किया, तो उसी तरह से जब बड़ा सभा होता है, लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को उठाया जाता है उदाहरण को कि भाई इस तरह की अभी हाल की घटना घटी थी, इस घटना में ये हुआ, तो अगर मान के चलिए कि अगर ये सही होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती, तो इसमें बुरा क्या है आप बताइए। आप सब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे एक एक शेयर भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या महाराज जी ने क्या गलत कहा था। क्या वो पहले की बात को भी याद दिलाए कि पहले बाल विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह जब हो जाता था तो लोग ससुराल में चले जाते थे और वहां के हिसाब किताब से ढलना शुरू हो जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि शादी विवाह हो जा रहा है तो बड़े एज में हो जा रहा है, मैच्योर है, लोग के पास खुद का सोचने की शक्ति आ जा रही है, जॉब कर रहे हैं लोग, अपने आप को डेवलप कर लिए हैं। तो उस तरह की सोच और इस तरह की सोच में तो अंतर है। लेकिन शादी विवाह का एज पे हम अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो उदाहरण सिर्फ आया है उसी उदाहरण पे चर्चा करते हुए आप सबसे आग्रह अनुरोध करते हैं कि फिजूल बातों पे आप लोग ध्यान न देकर आप जिस तरह से आप उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रवचन का आनंद लेते हैं, अमृतपान करते हैं, वैसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं रवि साहब।